एक महिला अपने 3 साल की बेटी मिष्टी को गला रेत करके हत्या कर दी और हत्या करके उसको ट्रॉली बैग में पैक करके जहां रहती थी उसके बगल में एक खेत है, खाली ज़मीन, उस खाली ज़मीन में जो है वो फेंक दी। और अपने बेटी को हत्या इसलिए की ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आगे की ज़िंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन उस महिला की जो बॉयफ्रेंड था वो उसकी बेटी को स्वीकार नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो अपने बेटी के साथ हमारे साथ रहे। आखिर क्या है पूरी घटना की सच्चाई, आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। यह घटना बिहार के मुजफ्फरपुर का है। इस महिला का नाम काजल है और काजल की शादी 2019 में गया के चाकंद के रहने वाले मनोज कुमार के साथ हुई। मनोज अपने पत्नी के साथ काफ़ी खुश था और काजल भी अपने पति के साथ काफ़ी खुश थी। 2019 से लेकर के अब 2024 आ गया, दोनों की पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा से हंसता खेलता हुआ चल रहा था। लेकिन मनोज कमाने के लिए अपने पत्नी काजल के साथ मुजफ्फरपुर चला आता है और मुजफ्फरपुर में एक मिठाई बनाने वाले कारखाना में हलवाई का काम करता है और वहीं पर वो रहने लगता है अपने पत्नी के साथ, अपने बच्ची के साथ। और जहां मनोज रहता है वहीं पर उसी बिल्डिंग में नीचे उसकी भांजी भी रहा करती थी और वहीं काजल जो मनोज की पत्नी है उसके भी भाई वहीं पर रहा करता था, बगल में किराए के मकान में। एक घटना 24 अगस्त 2024 की है। हुआ ये कि काजल अपने बच्ची के साथ गायब हो गई और मनोज उस दिन काम करने के लिए गया हुआ था। जब काम करके मनोज अपने घर पर आया तो घर पर देखा कि न तो काजल है, उसकी पत्नी है, और न ही उसकी बच्ची है। फिर वो सोचा कि हो सकता है कहीं रिश्तेदार के यहाँ गई होगी। इसको लेकर के अपने रिश्तेदार जो भी उससे उसके करीबी थे उससे वो पूछताछ करना चालू किया। फ़ोन लगाया लेकिन कहीं पता नहीं चला। वही जब उसकी भांजी नीचे जो रहती थी वो अपने भांजी से भी जा कर के अपने पत्नी के बारे में पूछा। अपने पत्नी के बारे में जब वो पूछा तो उसकी भांजी बताई कि काजल बता रही थी कि वो और उसकी बेटी दोनों अपने मौसी के यहाँ बर्थडे पार्टी में जाने वाली है, शायद वहीं गई होगी। मनोज को भी लगा कि हो सकता है कि वो बर्थडे पार्टी में गई होगी, लेकिन फिर भी वो उससे बातचीत करना चाहा। लेकिन काजल का मोबाइल स्विच ऑफ था, फ़ोन नहीं लग रहा था। लेकिन जहां वो बर्थडे पार्टी में जाने वाली थी वहां पर कॉल लगाया, वहां पर बात किया तो पता चला कि वहां पर किसी का बर्थडे था ही नहीं। जिसके बर्थडे को बोल करके गई थी वो बीमार था, तो बर्थडे किसी का था नहीं, वो झूठ बोल करके गई थी। फिर रात में वो किसी तरीके से रात काट लिया। सुबह में मनोज जब बाहर निकला तो बाहर वाले खाली प्लॉट में एक ट्रॉली बैग मिला। वो ट्रॉली बैग उसी मनोज का ही था। देखा कि ये ट्रॉली बैग तो हमारे घर का ही है, या उसको जा कर के जो है वो देखा। जब देखा, उसको खोल करके देखा तो उसमें उसकी बेटी का लाश मिला। उसकी बेटी को गला रेत करके हत्या किया गया था और शरीर के अन्य पार्ट पर भी धारदार हथियार से वार किया गया था। फिर उसके बाद उसने पुलिस को सूचना किया। पुलिस आई और इस घटना के छानबीन में लग गई। पिछले 1-2 दिन से पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी, पता लगा रही थी कि आखिर जो है इस घटना के अंजाम किसने दिया। और उसी दिन से मनोज की पत्नी काजल भी गायब थी, वो भी नहीं मिल रही थी। काफ़ी परेशान था, उसको लग रहा था कि हमारी पत्नी को भी किसी ने मार दिया और बेटी को भी मार दिया। इसलिए बेटी का लाश तो मिल गया लेकिन पत्नी का लाश अभी नहीं मिला है। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ये चल रहा था कि इस घटना के हो सकता है कि हमारी पत्नी ही अंजाम दी होगी, और इसको लेकर के वो जो है वहाँ पर थाना में FIR करवाई। पुलिस छानबीन में जुट गई। पुलिस लगातार छापेमारी करते रही और काजल का जो मोबाइल था उस मोबाइल को जो है ट्रेस करने लगी। काजल के मोबाइल फ़ोन का आखिरी लोकेशन सीतामढ़ी वाले रास्ते में मिलता है और उसके बाद जो है उसकी मोबाइल का पता नहीं चलता है कि वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई। पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। पता लगाते लगाते पुलिस को जो है ये
गुत्थी जो था सुलझ गया। यानी कि पुलिस पता लगाते लगाते पता लगा ही ले कि आखिरकार काजल कहाँ छिपी हुई है। इधर जो है घर में जहाँ ये घटना के अंजाम दिया गया था, जहाँ पर उस बच्ची की गला रेत करके हत्या किया गया था, वहाँ पर सारे जगह को पानी से धो दिया गया था। फिर भी जो है उस बच्ची के खून के धब्बे जो है उस घर में मौजूद थे। पुलिस उस धब्बे को सैंपल में लिया, जांच किया, जांच में पूरा पता चला। काजल को इधर अब गिरफ्तारी हो चुकी थी। पुलिस को काजल से पूछताछ करने में ये काजल पूरा सच्चाई बताई कि मैं ही अपने बेटी को गला रेत करके हत्या कर दी हूँ और बेरहमी से मार दी हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी, लेकिन बॉयफ्रेंड उसके बेटी को नहीं रखना चाहता था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ काजल के साथ रहना चाहता था। काजल क्राइम पेट्रोल देखा करती थी। एक दो सीरीज ऐसे क्राइम पेट्रोल के वो देखी थी और उसी तर्ज पर जो है ये काजल भी अपनी बेटी को गला रेत करके हत्या की थी। इस सारा मामला का जो है विस्तार से काजल जब पुलिस को बताई, पुलिस इस घटना के बारे में सारा सच्चाई बताई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मामला को उजागर किया गया। ये क्राइम पेट्रोल देखती थी और क्राइम पेट्रोल में भी एक दो ऐसे एपिसोड आए थे जिसमें सेम इस तरह का मैटर था, तो उसी से प्रभावित होकर के और इसको वो आइडिया आया था कि गला काट करके और इसमें जो बैग है बैग में डाल देंगे ताकि कोई पहचान नहीं पाएगा। काजल को गिरफ्तारी हो चुकी है और अब जो है उसको कुछ दिन बाद सज़ा भी मिल जाएगा। ज़रा सोचिए कि हमारे समाज में कैसे कैसे जो है घटना घट रहा है। एक महिला जिस बच्ची को जन्म देती है उसी बच्ची को गला रेत करके हत्या कर देती है। ये कहाँ तक सही है? इस समाज में जब ऐसा मैसेज जाता है तो लोगों के दिमाग में कैसा असर पड़ता है। क्राइम पेट्रोल देखने के बाद महिलाएं जो है और ज़्यादा जो है सतर्क होने के बजाय क्राइम करने पर उतर आती है और उसी तरीके से जो है ये घटना को अंजाम भी देती है। लेकिन इस घटना के बारे में आप लोगों को बतलाकर मुझे आप लोगों को परेशान नहीं करना था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ताकि आप लोग भी इस घटना के बारे में जान करके जागरूक हो और ऐसी घटना से बचें। बाकी आपकी इस घटना के बारे में जान करके क्या राय है, अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।